नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन और आप मेरे साथ देख रहे हैं खरी बात नो बकवास। तो जैसा कि हम रोज़ाना आपसे मुखातिब होते हैं और आपको बताते हैं कि उस दिन का वो ख़ास मुद्दा क्या है, तो आज की जो सबसे बड़ी ख़बर है वो है कि हाथरस में एक नया कनेक्शन, एक नई ख़बर है वो सामने आई है। हाथरस में नक्सल कनेक्शन पाया जा रहा है। जी हाँ, तो एक भाभी है जो पीड़िता के घर में आती है घटने के 2 दिन के बाद, और उसके बाद यानी कि 16 सितंबर से जब पीड़िता की मौत हो जाती है, उसके 2 दिन बाद वो घर में आती है और भाभी बनकर रहती है 22 सितंबर तक। इतने दिनों तक ये भाभी जो है, सो कॉल्ड भाभी, वो घर में रही, घूंघट ओढ़कर वो रहती थी, तरह तरह के बयान दिए, न जाने कितने भड़काऊ बयान से लेकर बहुत कुछ कहा। सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल हुए, टीवी चैनल्स ने उनके इंटरव्यू लिए, पुलिस अधिकारी लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन फिर भी वो भाभी असली है या नकली, इसका जो खुलासा है वो नहीं हो पाया। लेकिन अब जो एसआईटी इसकी जांच कर रही है उसमें रोज़ जो है एक नई बात सामने आ रही है। तो कभी कहा जाता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से इसके तार जुड़े हुए हैं, फंडिंग का कनेक्शन है, तो कभी कहा जाता है कि सांप्रदायिक और जातीय दंगे भड़काने का प्रयास है, तो कभी सरकार कहती है कि उसके विरोध में जो है वो सरकार के विरोध एक ऐसा चित्र बनाया जा रहा है। तो तरह तरह की बात, कभी कहा कि भीम आर्मी से जुड़ी हुई ये बात है। जो भी हो मसला, आज का नया मसला है नक्सल कनेक्शन। तो ये जो महिला पीड़िता के घर में रही 16 से 22 सितंबर तक, क्या उसका नक्सल कनेक्शन है? इस पर जो है एसआईटी की जो टीम है वो जांच कर रही है, पुलिस लगातार ढूंढ रही है, और पता चला है कि ये महिला जबलपुर की रहने वाली है। अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाती है, डॉक्टर राजकुमारी। और ये महिला असली जो भाभी है, जो नकली भाभी है, वो असली भाभी से लगातार जो है वो फ़ोन पर बातचीत कर रही थी। ये बात सामने तब आई है जब पुलिस ने भाभी के फ़ोन कॉल्स खंगाले हैं और उसमें ये सामने निकल कर आ रहा है कि उनका कनेक्शन जो है कोई नक्सली ग्रुप से है, गुट से है, और वो किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने के प्रयास में लगी हुई थी वो महिला। और जो उसने बयान दिए तरह तरह के, हालांकि वो भड़काऊ ही थे कि अगर क्षत्रिय परिवार की कोई लड़की को छोड़ दिया जाए तो हमारी बेटियों के साथ जैसा हुआ उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। इस तरह के तरह जो बयान महिला के आए, वो जाहिर तौर पर किसी भी जाति के लिए भड़काऊ हो सकते हैं, सांप्रदायिक दंगे भड़का सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि जो इतने दिन तक इतना बड़ा मामला, पूरे देश ने इसको उछाला, विरोध हुए, सड़क पर प्रदर्शन हुए, पुतले जलाए गए, लोगों ने क्या क्या नहीं लिखा और क्या किस किस तरह से विरोध नहीं जताया, लेकिन ये महिला जो पीड़िता के घर में इतने दिन तक रही, क्या उस पर किसी की नज़र नहीं गई? घूंघट ओढ़कर ही सही, क्या घर वाले इसमें नहीं मिले हुए थे? क्या या फिर मैं ये कहूँ कि जो पीड़िता के घर वाले हैं किसी दबाव में जो है अपने बयान अब बदल रहे हैं? खैर, मुद्दा जो भी होगा वो सामने आएगा और हम आपको उससे वाकिफ़ ज़रूर कराएंगे। लेकिन ये एक सवाल जो है मैं छोड़ती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और एसआईटी की उस टीम के लिए कि, या पुलिस अधिकारियों के लिए, कि इतने बड़े मुद्दे में जो कि जिसमें पुलिस अधिकारी तक नप गए और जिसमें कि डीएम पर भी सवाल उठे, तरह तरह की बातें सामने आई, लेकिन जो घर में एक सदस्य रहा इतने दिनों तक, उस पर किसी की नज़र क्यों नहीं गई? क्या आप इसे एक लापरवाही नहीं मानते? और अगर इसमें नक्सल कनेक्शन है तो मतलब रोज़ आप एक नए तरह के बयान कैसे लेकर आ रहे हैं? एसआईटी जांच कर रही है, 7 दिन में रिपोर्ट सौंपनी थी, वो रिपोर्ट मतलब 7 दिन में आप नहीं तैयार कर पाए, आपको 10 दिन की मोहलत और दी गई है। दूसरी तरफ देखा जाए तो सीबीआई, जिसको कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ये मामला सीबीआई को जाना चाहिए, लेकिन सीबीआई की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया इस पर। तो क्या सीबीआई इस मामले की जांच नहीं करना चाह रही है? क्यों उसने अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई है? या फिर उत्तर प्रदेश सरकार क्या इसकी फेयर जांच कर पाएगी? अगर तो कर पाती तो मैं कह रही हूँ कि डीएम जो है अभी तक वो निलंबित क्यों नहीं हुए? तो तरह तरह के सवाल हैं जो सामने आ रहे हैं। अब जो भी खबर होगी, जो भी अपडेट होगा, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन ये कुछ सवाल जो उत्तर प्रदेश सरकार को और एसआईटी की टीम को ज़रूर सोचना चाहिए कि आपने कोताही कहाँ दिखाई, लापरवाही कहाँ बरती,
और अगर लापरवाही हुई है आपसे, तो इसमें कौन-कौन से लोग शामिल थे? क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो खरी बात नो बकवास में अभी इतना ही। फिर आपसे जुड़ूंगी एक नए मुद्दे के साथ। अभी आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर, लाइक करें फेसबुक पर और ज़्यादा जानकारी के लिए नेशनल खबर की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ नेशनल खबर।